अगर कोई पति अपनी ही पत्नी को अपनी माँ बोलने लगे तो क्या होगा? चलिए आज की ये कहानी आपको बताएगी कि क्या होगा अगर कोई पति अपनी ही पत्नी को अपनी माँ बोलने लगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनकर, लेकिन ये आज की कहानी आपको बताएगी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि हर रात्रि 9 बजे आपको एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी मिल सके। ये कहानी है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, उसमें एक परिवार होता है और उस परिवार में बिटिया होती है साबिया नाम की। साबिया काफी खुशनुमा माहौल की बच्ची होती है और अपने घर की लाडली होती है। जब वक्त उसके शादी का आता है तो फिर लोग जो है उसके परिवार वाले एक अच्छे रिश्ते की तलाश में होते हैं और उन्हें एक अच्छा रिश्ता उनकी निगाह के अनुसार मिल जाता है और उसमें जो लड़के का नाम होता है सैफ। यानी कि अब साबिया की शादी सैफ से होने वाली थी। साफिया और सैफ की शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी की जाती है। बिटिया अपने ससुराल चली जाती है और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि साबिया जो होती है जैसा उसको पति चाहिए था वैसा ही सैफ उसको मिलता है। जैसी उसकी सास चाहिए थी वैसे ही सास उसको मिलती है और ससुर भी उसके अनुसार ही रहते हैं। अब इतना अच्छा परिवार मिलने के बाद, सारी चीज मिलने के बाद एक स्त्री को क्या चाहिए? कुछ नहीं। औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप रिस्पेक्ट दें तो फिर उन्हें दुनिया में और कोई चीज नहीं चाहिए होती है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनकी वैल्यू, उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान। और ये चीज साबिया के साथ थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1 महीने शादी को बीत जाते हैं और फिर घर का माहौल परिवर्तित होने लगता है। साबिया का जो ससुर होता है वो अक्सर साबिया को बुलाता है, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा पानी लेके आओ, बेटा चाय लेके आओ। सारी चीज साबिया को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो चाय पीता था तो सामने बैठा के मीठी मीठी बातें करने लगता था और उसके सर पे हाथ फेरने लगता था, कंधे पे हाथ रखने लगता था। साबिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। वो सोचती थी कि उसका ससुर ऐसा कैसे कर रहा है, उसको छू कैसे रहा है। लेकिन साबिया इस चीज का विरोध नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, हो सकता है हर चीज के जैसे 2 पहलू होते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी दूसरा पहलू मुझे ना दिख रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा हो कि ससुर कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है शायद उन्हें हमसे एक बिटिया से ज्यादा प्रेम हो जिसकी वजह से वो हमेशा पुचकारते हो हमें। ऐसा सोचकर साबिया इस चीज का कोई खास विरोध नहीं करती, लेकिन उसके अंदर हमेशा इस चीज का डर बना रहता है। और धीरे धीरे ऐसे ही 1 महीने जब और बीतते हैं तो फिर इसके बाद जो उसका ससुर होता है वो उसके काफी करीब आना शुरू कर देता है। अब ये होता कुछ यूं है कि साबिया अगर खाना देकर अपने रूम में जाकर लेटी रहती है तो रूम का दरवाजा बिना खटखटाए ससुर अचानक से घर के अंदर घुस जाता था, रूम के अंदर घुस जाता था। और जैसे घुसता था साबिया उठ के खड़ी हो जाती थी चौंक के, अरे क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे? तो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं आया था ऐसे। अब साबिया को लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अपनी ये बात लेकर वो अपने पति को बताती है, कहती है कि कुछ दिक्कत चल रही है पिताजी के साथ, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। साबिया की बात जब उसका पति सुनता है सैफ, तो कहता है कि तुम पगला गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है और अपना नजरिया बदलो, अब वो ऐसे नहीं है। ये कह के फिर वो चला जाता है। फिर एक ऐसा दिन आता है जिस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। शाम का वक्त होता है और जो सैफ है उसकी मम्मी यानी कि साबिया की सास, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है। तो जो साबिया का ससुर होता है वो सैफ से कहता है कि बेटा एक काम करो, अम्मा को अपनी लेकर जाओ, दवा वगैरह दिलवा कर लाओ, जितना भी वक्त लगे लेकिन दवा अच्छे से दिलवा कर लेकर आओ। सैफ कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और शाम का वक्त होता है, वो अपनी माँ को लेकर दवा दिलाने लेकर चला जाता है। अब घर में बसता कोई नहीं है, सिर्फ जो है साबिया बसती है और उसका ससुर बसता है। वही ससुर जिसकी निगाहें अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहू के लिए कुछ अलग ढंग की थी। और इसके बाद साबिया जो है पूछती है कि पिताजी आपको कुछ चाहिए, चाय वगैरह तो बताइए दे दूं। वो कहता है हाँ एक चाय बनाकर ले आओ। चाय बनाकर लेकर जाती है और देकर फिर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और पलंग पर जाकर लेटकर आराम कर रही होती है। और उसी दौरान जो साबिया का ससुर होता है, चाय पीने के दौरान वो अचानक से साबिया के कमरे में घुस जाता है। वो अचानक से फिर से ससुर को देखती है तो
चौंक जाती है, खड़ी हो जाती है और अब ये कुछ बोलने वाली थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बार बार कमरे में क्यों आते हैं। और साबिया बोल भी देती है इस बात को कि क्या बात है, आप अचानक से कैसे आ जाते हैं, आप दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते, मैं किस अवस्था में लेटी रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, इन सब से आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। ये बात जब ससुर सुनता है तो वो बौखला जाता है, वो कहता है रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। वो जाकर दरवाजा बंद कर देता है और उस पलंग पे साबिया को ढकेल देता है। साबिया उस पलंग पे जो है गिर जाती है और उसके बाद उसका ससुर उसके ऊपर जो है चढ़कर अत्याचार करने लगता है। साबिया इस चीज का विरोध करती है तो उसका ससुर कहता है कि जान से मार दूंगा, एक चीज का ध्यान रखना तू, और इस घर में मेरी चलती है, इसलिए जो मैं कहूंगा वैसा होना चाहिए, नहीं तो समझ ले कि ना तू रहेगी और ना तेरा यहाँ पे कोई वजूद रहेगा। साबिया बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती है और उस मौके का फायदा उठाते हुए साबिया का ससुर साबिया के साथ बलात्कार करता है। अपनी ही बहू के साथ बलात्कार करने के बाद फिर वो वहां से हट जाता है और साबिया वहां पर रोने लगती है, ये सोचकर कि आज उसकी अस्मिता के साथ क्या हो गया। वो बड़ी ही घोर चिंतित हो जाती है और इसके बाद वो इंतजार कर रही होती है अपने पति का कि उसका पति आएगा तो उसको ये बात बताएगी और उसे अपने पति से पूरे न्याय की उम्मीद थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जब 2 घंटे बाद उसका पति और उसकी सास वहां पर आते हैं तो वो अपने पति को कमरे में लेकर जाती है अकेले में और रोते रोते इस बात को बताती है कि बाबूजी ने उसके साथ क्या हरकत की है। जब वो अपनी सारी बात बताती है अपने पति सैफ से तो सैफ कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। साबिया एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है, बोलती है अरे मैं तो इसलिए बता रही थी कि तुम मेरी सहायता करोगे, तुम परिस्थिति को समझोगे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे ही पिताजी ने मेरे साथ रेप किया है। सैफ कहता है कि अगर मेरे पिता ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया है तो अब तुम मेरे पिता की पत्नी हो, यानी अब तुम मेरी मां हो। ये वो कहता है, सैफ कहता है, जिससे कभी साबिया ने ये उम्मीद नहीं की थी। साबिया को अब तक ऐसा लगता था कि उसका पति उसके अनुसार है, जैसा वो चाहती थी वैसा ही मिला है। लेकिन सैफ के मुंह से ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो निशब्द हो जाती है ये सोचकर कि अब वो क्या बोले इसके आगे, जब उसका पति उसको अपनी मां बोल रहा है। फिर वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे अपना दर्द बताती है, लेकिन वहां पे भी उसके साथ बहुत उल्टा होता है, क्योंकि उसकी सास भी इस चीज को कहती है कि अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम ही कुछ 3-5 की होगी जिसकी वजह से ये अनैतिक कार्य हुआ है। और ये कहकर साबिया को घर से निकाल दिया जाता है। साबिया अपने मायके आती है, सबको पता चलता है और उसकी घनघोर बेइज्जती होती है, हर जगह से बेइज्जती सहना पड़ता है उसको। कई सारे लोग कई तरह की बातें करने लगते हैं। जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में लोग जो है साथ देने के बजाय बल्कि ताने कसना ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसा ही वहां पर भी होने लगा। साबिया ने काफी कोशिश की, साबिया के परिवार वालों ने भी काफी कोशिश की कि शायद रिश्ता सुधारा जाए और परिस्थिति को बदलकर सारी चीजें सही की जाएं, लेकिन साबिया अपने कोशिश में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई, क्योंकि सैफ और उसका परिवार बिल्कुल भी इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो लोग साफ तौर पर बोल चुके थे कि अब वो साबिया को स्वीकार नहीं करेंगे। अपने घर में वो गलती नहीं मान रहे थे इस चीज को लेकर कि हाँ घर में गलती है, घर में एक ऐसा इंसान जिसकी बहू थी, एक बेटी के समान थी, लेकिन उसने उस अस्मिता को तार तार कर दिया और अपनी ही बहू के साथ बलात्कार किया। इस चीज को वो लोग बात करने से पीछे हट रहे थे और सीधे तौर पे ये चीज कह रहे थे कि अब ये लड़की इस घर पे नहीं आ सकती। आखिरकार साबिया समझ जाती है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तब वो हार कर प्रशासन के पास जाती है और उनको अपनी सारी आपबीती बताती है। वो उनसे भी यही फरमान करती है कि अगर आप लोग भी चीजें सही करवा सकें तो करवा दीजिए, मैं किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाऊंगी। लेकिन पुलिस भी कोशिश करती है और नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस कहती है कि अब तुम FIR दर्ज करवाओ, तभी हम इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। और आखिरकार हार कर साबिया रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और इसके आगे की कार्रवाई कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट में आगे क्या होगा, जैसे कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज बड़ी ही निंदनीय और सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि एक इंसान जो पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी के साथ बड़े ही तौर तरीके से रह रहा था और जब उसे पता चलता है कि उसका पिता ही उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है, तो उसे ये चीज बोलने की क्या आवश्यकता थी कि अब तुम मेरी मां बन चुकी हो, अब तुम मेरे पिता की पत्नी बन चुकी हो। क्या ये
गैर जिम्मेदार नहीं लगता आपको? बड़ा ही ऊट पटांग सा जवाब दिया उसने, और ये पता नहीं क्यों बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समाज में इस तरह के कृत्य सामने तब आ जाते हैं जब वो प्रशासन तक पहुंच जाते हैं और न्यूज़ बन जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है। लेकिन हर दूसरे तीसरे घर में इस तरह का कृत्य हो रहा है और ये बहुत ही निंदनीय बात है। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता कहानी बताने में, इसमें और भी डिटेल्स होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी जितने कम समय में समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। आप भी जहां पे रहिए सावधान और सुरक्षित और सतर्क रहिए। मैं मिलूंगा कल रात्रि 9 बजे। जय हिंद।